बहुत सी याचिकाएं प्रस्तुत हुई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्ति से संबंधित। इसमें मुख्य मुद्दा यह था कि 4/3/2022 को जो प्रथम प्रयास में हमें एंड ऑफ द ट्रेनिंग एग्ज़ाम क्लियर करना था वो हम नहीं कर सके, मेरे पक्षकार नहीं कर सके। 22/7/2022 को दूसरा अटेम्प्ट हुआ जिसको भी हम क्लियर नहीं कर सके। 12/12/2022 का अटेम्प्ट जो है उसमें पेपर लीक हो गया, हमें बहुत डिस्टर्बेंस हुई और वो भी हम क्लियर नहीं कर सके। 6/7/23 को चौथा अटेम्प्ट हुआ जिसमें मेरे सभी पक्षकारगण जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। ये जो ट्रेनिंग है इसमें एंटर करने से पहले भी हमने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया था, फिर उसके बाद हमें नियुक्ति हुई थी, हमने 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। परंतु हम क्योंकि दिए गए 2 प्रयत्नों में 2 प्रयासों में एंड ऑफ ट्रेनिंग एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो हमें नियुक्ति नहीं मिली। इसलिए हमने ये याचना प्रस्तुत करी थी कि आपने हमें पढ़ने ही नहीं दिया। 4/3/2022 के एग्ज़ाम के 6 दिन पहले आपने हमें फिर से बुला लिया ड्यूटी पर, और 4/3/2022 के बाद 5/3/2022 से 21/7/2022 तक हमसे फिर कोविड की ड्यूटी इमरजेंसी ली गई। 22 तारीख को एग्ज़ाम, 22/7/2022 को एग्ज़ाम दिया, फिर 23 तारीख से लेकर 11/12/2022 तक फिर हमने ड्यूटी दी, फिर सिर्फ हमें 1 दिन 2 दिन की छुट्टी मिली, फिर 14/12/22 से फिर हमें ड्यूटी पे ले लिया गया। हालांकि हमें रिलीव कर दिया गया था बहुत से लोगों को, क्योंकि रिलीव कर दिया गया था, पढ़ने का समय मिल गया था। 6/7/23 का जो इम्तिहान हुआ उसमें हम सभी पास हो गए। इसमें मैंने बहुत से मुद्दे अदालत के सामने उठाए जो कि अदालत ने स्वीकार नहीं किए, और एक तरह से याचिका को खारिज करने का कानूनी आधार अपने निर्णय में उन्होंने बताया। परंतु अदालत इस बात से इम्प्रेस हुई, इस बात से बहुत प्रभावित हुई, न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी जी जैसा उनका हृदय है, कि जितने भी प्रशिक्षु थे इन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में देश की सेवा करी। इसलिए याचिका में कोई स्पष्ट आदेशात्मक निर्देश भले नहीं दिए, परंतु जो निर्देश दिए हैं वो अंग्रेजी में दिए हैं, आप उसको पढ़िए और